मेरे दोस्त, डेटा बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो सवाल मेरे पास ये है कि सागर भाई, क्या होगा अगर मैं अपने फ़ोन को कभी अपडेट ही ना करूं? लेट्स से 3-4 साल तक मैं अपने फ़ोन को अपडेट ही ना करूं, तो क्या होगा? ये सवाल है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जब आपके पास नया स्मार्टफोन आता है तो वो एक सॉफ्टवेयर डल के आता है, एंड्रॉयड का कोई वर्जन उसमें डला होता है। तो आप अगर अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको आपके फ़ोन के जो नए सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुए हैं, क्योंकि बाद में भी नए सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आपका फ़ोन आउटडेटेड हो जाएगा। आपके फ़ोन में अगर कोई कमी होगी बनाते वक्त, जो बाद में पता चली होगी मार्केट में लॉन्च करने के बाद, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हुए हैं जो लॉन्च तो हो गए, रिलीज़ हो गए, सब कुछ हो गया, मार्केट में निकल गए, खरीदने पर, लोगों के चलाने पर एक शिकायत आई कि उसका कैमरा लैग करता है, उसके कैमरा में कोई एक पर्टिकुलर फीचर है ही नहीं। तो डिवाइस तो बिक चुका है, तो अब कैसे ऐड करेंगे उस फंक्शन को? तो एक तरीका यही होता है, अपडेट। तो अगर आप अपने अपडेट नहीं कर रहे हैं और डिवाइस में कोई इंप्रूवमेंट आती है या नए सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आप अपने डिवाइस को रिस्क पर डाल रहे हैं, अपनी प्राइवेसी को रिस्क पर डाल रहे हैं, क्योंकि ये कमियां तो प्राइवेसी की भी हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इस फोन में ऐसी कोई कमी हो जिससे आपका डेटा लीक हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई मैल फंक्शन हो रहा है, कोई बैटरी चार्जिंग सॉफ्टवेयर में या किसी में कोई इश्यू है। तो सॉफ्टवेयर की अगर कोई कमी है तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट से हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अपडेट करना जरूरी है। आप हैकर से बचे रह सकते हैं, आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, आपका डिवाइस फास्ट चलेगा, आपके डिवाइस में कोई और प्रॉब्लम होगी तो उसको वो सॉल्व कर सकते हैं वो लोग। कई बार ऐसा होता है फ़ोन में, ऐसा देखो भाई, मैं नहीं बोलता इस चीज़ को, लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि जब कोई, और इसीलिए लोग कतराते भी हैं अपडेट करने से। मेरे को किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, ना ही मैं इन मोबाइल फ़ोन कंपनियों का सगा हूँ, तो मैं आपको सच बात बताऊँगा। ऐसा भी केस हुआ है कि, ठीक है, बताना मत किसी को, कि जब कंपनियों का नया मॉडल आता है ना, नया मॉडल, तो वो पुराने मॉडल में एक छोटा सा अपडेट भेजते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये अपडेट कोई छोटी मोटी कमी ठीक करने के लिए है। अब नॉर्मल यूज़र तो ये समझता है कि ये जो अपडेट है ये मेरे डिवाइस को ठीक करने के लिए है, लेकिन ये अंदर की बात है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस और कंपनियां पकड़ी गई हैं, वो उस डिवाइस को स्लो करने के लिए कोड भेजते हैं। जब आप उसे अपडेट करोगे ना तो आपका डिवाइस स्लो चलने लगेगा, स्लो चलने लगेगा। तो आप क्या करोगे? आप परेशान हो जाओगे और आप नया फ़ोन खरीदना चाहोगे। और जब उसके यूआई से आप यूज टू हो जाते हो ना, तो आप वही कंपनी का दूसरा फ़ोन खरीद लेते हो। जैसे 15 मॉडल है तो 20 मॉडल खरीद लिया, 16 मॉडल खरीद लिया। जब उनका नया फ़ोन आता है तो एप्पल और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वो अपने पुराने फ़ोन्स को, जो वो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनको स्लो कर देती है अपडेट से। उनकी बैटरी का यूसेज लिमिटेड कर देती है या उसके प्रोसेसर में कुछ ऐसा कर देती है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कि वो डिवाइसेस स्लो हो जाते हैं। पहले वो बहुत फास्ट काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस अपडेट के बाद वो स्लो हो जाते हैं। और यही जो चीज़ है वो डर क्रिएट करती है लोगों में कि यार मेरा फ़ोन फास्ट होने की बजाय कहीं ये कंपनियां स्लो तो नहीं कर देंगी, तो इसीलिए वो अपडेट करते ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि हम करें तो करें क्या, हम अपडेट करें या नहीं करें। तो अगर प्राइवेसी का आपको लेकर वो है तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी खतरा है कि उससे आपका डिवाइस स्लो हो सकता है, ठीक है। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन ये चीज़ आई है सुनने में, तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये चीज़ भी होती है। अब कुछ लोग जो स्मार्ट होते हैं वो अपने एंड्रॉयड को कस्टम रोम डाल लेते हैं, वो कौन से की से साइन करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर रहे हैं, कस्टम रोम डाल रहे हैं, तो उसके एक सेपरेट रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क तो होता ही है, रूट एक्सेस दे रहे हैं तो आप अलग अलग एप्लीकेशंस को, रूट मैनेजर अगर अच्छा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने फ़ोन को क्यों अपडेट करना चाहिए, और अगर आप अपडेट नहीं करते तो क्या परेशानी आ सकती है, लोग अपडेट क्यों नहीं करना चाहते, ये सारे मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है द अभिषेक सागर, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।